जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, क्या हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स? मोहित त्यागी, सुमित रंजन, रूपम जैन या ब्रजभूषण अग्रवाल? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ब्रजभूषण अग्रवाल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किसने युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है भाई अभी, जिसका नाम क्या है? माई भारत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, मनसुख मांडविया। मनसुख मंडाविया या मांडविया, याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी है? नमो वन की आधारशिला रखी है भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो कहाँ पर रखी है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, मानेसर में ही रखी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक किताब के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ये किताब का क्या नाम है? होम कमिंग। ये किताब का नाम है होम कमिंग, मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेसिलेंस, हीलिंग एंड होलनेस। ये किताब किसने लिखी है? तो नंदिनी मुरली और एक व्यक्ति और हैं, तो वो है कौन? नेहा कृपाल। इन दोनों के द्वारा लिखी गई है ये बुक, नाम है इसका होम कमिंग। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025? तो किसे किया गया है नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर? हरमनप्रीत कौर, शरद कमल, वरुण धवन या दीपिका पादुकोण? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल। ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ पर बनाया गया है? भारत, अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड? तो ऑप्शन नंबर सी, चीन में बना है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। ठीक है ना, हाईएस्ट ब्रिज। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हैं आप। अगला देखो क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? स्लम फ्री सिटी कौन सी बन गई है भारत की पहली? तो ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ ही बन चुकी है भाई। ठीक है ना, चंडीगढ़ बन चुकी है पहली स्लम फ्री सिटी, यानी कि झुग्गी मुक्त शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जिसका खिताब पी इनियन ने जीता है? तो इन्होंने जीता है, पी इनियन इनका नाम है, और इन्होंने ही खिताब जीता है। 62वां ये हो रहा था राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हो रही थी 62वीं। तो कहाँ पे हो रही थी जिन्होंने पी इनियन ने ये खिताब जीता है? तो ये हो रही थी भाई ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये चैंपियनशिप हुई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के लिए नहीं चुना गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2025? किसे नहीं चुना गया है? तो 3 लोगों को चुना गया है, पहली बात तो ये आप याद रखेंगे। तो इनमें से किसको नहीं चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, वैद्य विमल तोमर, इनको नहीं चुना गया, बाकी इन 3 को चुना गया है। किस किस को? वैद्य नीलकंदन को चुना गया है, भावना को चुना गया है, और बनवारी लाल गौड़ को चुना गया है, लेकिन विमल तोमर को नहीं चुना गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, निम्न में से किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा की है? Which of the following countries has announced to make acoustic vehicle warning systems mandatory for electric vehicles? भारत, अमेरिका, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड या चीन? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा भारत। भारत ने ही ये घोषणा की है, अनिवार्य कर दिया है ये चीज़। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है अभी, वो कौन थे? पंडित छन्नूलाल, तो कौन थे ये? तो ये थे एक, ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रीय गायक थे। शास्त्रीय गायक थे छन्नूलाल जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र, याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत की प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म कौन सी थी? पूर्ण रंगीन फिल्म पहली भारत की, आन, राजा हरिश्चंद्र, आलमारा या झांसी की रानी? ठीक है ना, आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ने ना, यहाँ पर पूछा गया रंगीन फिल्म, वो भी पूर्णतः रंगीन फिल्म पहली।
ठीक है। उस क्या क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग कमेंट में आंसर दे देना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना वहाँ पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।